ये वो जगह है जब यहाँ पे सदर साहब अपना हल्फ उठाते हैं तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बैठे उनकी जो तकरीब है वो देख रहे होते हैं। जहाँ जहाँ लोग खबरें सुनते हैं, देखते हैं, वो इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वतन से दूर शोएब और नूर। देखिए, आज हम जहाँ पे हैं उस जगह के तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग खबरें सुनते हैं, देखते हैं, वो इस जगह से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। यानी कि कैपिटल हिल, हाँ, जिसको हम लोग कांग्रेस बिल्डिंग भी कहते हैं। बिल्कुल राइट। तो शोएब, ये वो बिल्डिंग है जहाँ अमेरिका के कानून बनते हैं, हाँ, और ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया भर में किस मुल्क से दोस्ती करनी है, किस मुल्क से दुश्मनी करनी है, सब कुछ यहाँ बैठ के होता है। बिल्कुल सही है। और यही वो जगह है जहाँ अमेरिका का हर सदर अपनी अमेरिका की वफादारी का हल्फ उठाता है, यानी कि ओथ उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीछे जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली। और शोएब, एक ऐसा सदर भी था हाँ, जिसने इंतखाब के जो रिजल्ट्स थे वो मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद 2020 में हाँ, उसने यहाँ पे हमला कर दिया था, बिल्कुल, है ना। और नूर, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो ऐसी ही कोई मासूमाना गलती हम लोगों से भी सरजद हुई थी जिसका हमें बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं बताना। नहीं, अभी नहीं, हम वो उस जगह पे जाएंगे हाँ, जहाँ वो सारा हादसा पेश आया था, बिल्कुल, है ना। और एक चीज और शोएब, हाँ, जो सीढ़ियां नजर आ रही है ना, हाँ, यहाँ पे फिल्म वाइट गोल्ड का आखिरी सीन हमें फिल्माना था जिसमें मोहम्मद अली साहब थे, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो उस हादसे की वजह से हम यहाँ शूट नहीं कर सके, लेकिन ये भी हम बाद में दिखाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि नूर को गॉसिप सुनने का बहुत शौक है, और खास तौर पे मुझसे, तो इस बिल्डिंग में एक बहुत मजेदार गॉसिप भी है। जी हाँ, वो क्या है? सदियों पुरानी इस बिल्डिंग के अंदर एक खुदी हुई कब्र यानी ग्रेव मौजूद है। किसके लिए और क्यों, ये भी हम बाद में हाँ, ये भी बताएंगे। ओके, हाँ, चलो ठीक है। हाँ। तो अब हम आज का ये जो कांग्रेस का टूर है ये शुरू करते हैं। ठीक, ओके, आओ। कहाँ हो? ये है रोटंडा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जहाँ सारे इवेंट्स, ख़ास इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो उसका तो लाश यहाँ रखी जाती है, यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। शोएब, देखो, ऐसा है कि हम इस वक्त कांग्रेस बिल्डिंग के उस सेक्शन में हैं जहां हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक हादसा हुआ था। बड़ा खतरनाक था और हम बाल बच गए, वरना आज हम यहाँ नहीं होते। क्या था? अब ये तो तुमसे मैं पूछूंगा क्योंकि तुम्हारी फिल्म, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जो नूर ने यहाँ प्रोड्यूस की थी, शबाब प्रोडक्शन की फिल्म थी। ज़फ़र शबाब उसके डायरेक्टर थे। उसमें मोहम्मद अली, नन्ना, वजीरा और नूर हीरो थे और मैं सपोर्टिंग रोल में था। तो इस फिल्म की शूटिंग में जो एक हादसा हमें पेश आया वो हम नूर से पूछेंगे कि वो हादसा क्या था और कांग्रेस बिल्डिंग से क्यों रिलेटेड है। शोएब, जब भी मैं वो सोचता हूँ ना उस दिन के बारे में, तो मैं कांप जाता हूँ कि सिर्फ 2-3 मिनट की देर थी कि हम लोग भून दिए जाते हैं। हुआ ये था, देखो, मैंने पूरे वॉशिंगटन की
परमिशन ली थी बाकायदा शूट करने की, क्योंकि मोहम्मद अली साहब आए थे पाकिस्तान से, तो बड़े, और वो प्रोडक्शन हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी और उसमें कैसर मस्ताना फाइट इंस्ट्रक्टर थे। तो यहाँ हमें एक सीन पिक्चराइज करना था जिसमें मोहम्मद अली साहब, और ये हमने जो अभी बैक साइड है वहाँ हम बताएंगे कि उन सीढ़ियों पे मोहम्मद अली साहब और आरिफ डार जो उसमें विलन थे उनकी वो फाइट थी, और आरिफ डार को मारना था मोहम्मद अली को सीढ़ियों पे, है ना। और तो हमें परमिशन मिल गई थी, तो हम लोग यहाँ आए अपना। अच्छा, हमारे पास वो टॉय गन्स थी लेकिन लगती वो असली थी, राइट है। और वो वजीरा जो थी श्रीलंका की हीरोइन वो थी, और कैसर मस्ताना थे, और हमारा पूरा क्रू था। मैं था, हाँ तुम भी थे। मैं भी था। तो हम लोग यहाँ, हमें पार्किंग की परमिशन भी थी, तो हम लोगों ने अपनी वैन और गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की, और वो जो गन्स थी। एक मिनट है, ये दिखाएं जरा लोगों को कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्किंग, यहाँ पे ये पब्लिक पार्किंग नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ सिर्फ उन लोगों को इजाजत है जो यहाँ पे काम करते हैं या इजाजत लेके परमिशन। तो यहाँ जो थी वो पार्क लोगों ने की। अच्छा, तो वो हुआ ये, हमने पार्क की, और अली साहब जो थे, मोहम्मद अली, वो अभी पहुंचे नहीं थे, राइट। तो उनको कोई साहब लेने गए थे होटल से। तो हम लोग जब इंतजार कर रहे थे और तो वो गन्स वगैरह निकाल ली। अच्छा, अब वजीरा जो थी वो बिल्कुल टाइट जीन्स और टाइट कपड़े, और अच्छा, और उसी जमाने में ये जो लीबिया का केस हुआ था, ये 86 की बात, 86, तो बड़े अलर्ट थे। फिर हम लोगों की शक्लें भी कुछ वैसे ही थी, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तो वो वजीरा और कैसर मस्ताना और दो चार जो क्रू के मेंबर थे, वो गन लेके तो वहाँ सीढ़ियों पे, पीछे जो नजर आ रही सीढ़ियाँ, वहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने। इतनी देर में ये जो सारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो सब अलर्ट हो गए, और एक जो उनकी जो जिसको कहते हैं ना बख्तरबंद गाड़ी, राइट, वो आ गई और उन्होंने निशाने फिक्स कर दिए, और फिर उन्होंने उस पे माइक पे ऐलान किया कि अपने हथियार डालो नीचे। हम लोग परेशान थे, ये क्या बात है, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है। नहीं। तो खैर नहीं वे, मैं चूँकि मैं इंचार्ज था तो मैं आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो? भाई हम लोग शूटिंग करने आए, ये परमिशन है हमारे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम यहाँ नहीं कर सकते काम। और फिर शुएब उन्होंने हमें कहाँ तक पहुँचाया? जो की ब्रिज है, नहीं 14 स्ट्रीट ब्रिज तक हमें वो बख्तरबंद गाड़ियों में पीछे हमारे, और हमारी गाड़ियाँ आगे पूरा क्रू, और हम वर्जीनिया में दाखिल हुए। तो वो फिर वहाँ से जैसे नूर, डेफिनेटली जब मैं वहाँ पे था तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो ये कह रहे थे कि हमने ये फैसला कर लिया था कि हम फायर कर देते हैं, और सिर्फ मुश्किल से कुछ सेकंड में उन्होंने डिसीजन किया कि क्योंकि हम लोगों ने एकदम डर के सब चीज़ें नीचे फेंक दी। तो वो हम समझे कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप आ गया और अब ये यहाँ पे हमला होने वाला है। तो खैर नहीं रहे। शुएब, आज हम ये जो कांग्रेस की बिल्डिंग है इसके बिल्कुल सामने ये बोटैनिकल गार्डन है ना, और यहाँ इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ कि शायद तुम्हें याद हो कि वाइट गोल्ड का एक गाना मेरा और वजीरा का, वो हमने यहाँ पे पिक्चराइज किया। कौन सा कहा? अखियों के रस्ते। जिसमें तुम्हारा स्टाइल अखियों के रास्ते। राइट। बहुत, लेकिन ये चीज़ क्यों मशहूर है? ये सारे का सारा इंडोर गार्डन है। अच्छा। हाँ, इसमें हर तरह के ट्रॉपिकल जो प्लांट्स हैं वो सब इसमें है। मतलब ये इसमें दुनिया भर के प्लांट्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। वेरी गुड। शोएब, ये जो तुम्हें बिल्डिंग सब नजर आ रही हैं, राइट, ये सब यहाँ जितने भी कांग्रेसमैन, सेनेटर्स हैं उनके ऑफिसेज हैं। और यहाँ पे कई हॉल्स ऐसे हैं जिसमें अक्सर पाकिस्तानी लोग वो ले लेते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, और वो अपना कोई जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है वो यहाँ कर लेते हैं। राइट। तो ये जो कांग्रेस बिल्डिंग अभी लोग
देख रहे हैं, ये बेसिकली कांग्रेस बिल्डिंग का जो पूरा एरिया है, ये कैपिटल हिल कहलाता है। ये कैपिटल और इस कैपिटल हिल में जो कांग्रेस रिलेटेड ऑफिसेज सेनेटर्स के और कांग्रेसमैन के हैं ना, वो हजारों की तादाद में बहुत है, बहुत है, बहुत। और ये जो एरिया है ना, ये डेफिनेटली तुम्हें पता है 200 साल से ज्यादा पुरानी जगह है ये। बिल्कुल। तो इसका जो रिहायशी एरिया है ना, वो भी वाशिंगटन का सबसे पुराना है। सबसे पुराना। यार शोएब, मैं तो आज थक गया। तुम थक गए हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा जो कांग्रेस कैपिटल हिल का जो टूर था, वो खासा अच्छा और कामयाब रहा। बहुत अच्छा। बल्कि मैंने यकीन कीजिए 50 बरस में पहली दफ़ा अंदर से कांग्रेस बिल्डिंग देखी और सिर्फ आप लोगों की वजह से। देखो, मैं तो पता नहीं कितनी दफ़ा आया हूँ, बहुत दफ़ा देखा, राइट। लेकिन इस दफा तुम्हारे साथ बैठ के और ये प्रोग्राम करके वाकई अच्छा लगा। हाँ, और बहुत सारी नई चीजें हमें मालूम हुई अंदर जाकर कांग्रेस बिल्डिंग के। आई होप कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी ये अच्छा लगा हो। अच्छा, एक बात आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये इसमें आपको मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है, उसके बाद लिंकन मेमोरियल है। तो ये वो जगह है जब यहाँ पे सदर साहब अपना हल्फ उठाते हैं, तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बैठे उनकी जो तकरीब है वो देख रहे होते हैं। जो हल्फ उठाते हैं वो यहाँ होता है, राइट, है ना। और तुम इस पानी के बारे में, इस लेक के बारे में, कुछ झील के बारे में, लेक नहीं है, क्या है ये रिफ्लेक्शन पूल है। ओह अच्छा, है ना। और तुम कभी देखो आके रात को, चांदनी रात में, तो इसका जो साया है इसमें पड़ता है और इतना खूबसूरत लगता है कोई हिसाब नहीं। जैसे ताजमहल के आगे बाहर भी एक तालाब है, राइट, जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो शायद हो सकता है ये आइडिया उन्होंने वहीं से लिया हो सकता है, राइट। लेकिन एक किस्सा जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। एक तो फिल्म वाइट गोल्ड का जो नन्हे का गाना है, जहाँ उसकी बीवी उसको मैरियन गैफी है ना, तो वो गाना भी कुछ हिस्सा यहाँ हुआ था। और एक बहुत ही मजे का सीन है कि वो कुत्ते को यहाँ रिफ्लेक्शन पूल में नहलाता है। और देखो कितनी मजे की बात है कि लोगों ने कुछ नहीं कहा और सख्त सर्दी का मौसम, दिसंबर का मौसम, पूरा गाना जो है वो यहाँ हुआ। और वो जो कुत्ते को नहलाने का सीन था, वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये कितना जुल्म हम लोगों ने लेकिन और वो उसके साथ एक और मजे की बात ये कि नन्हे के साथ जो खातून मैरियन गैफी काम कर रही थी, वो मेरे ऑफिस में एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम करती थी। और उनकी शक्ल जो थी वो प्रिंसेस डायना से बहुत मिलती थी। तो उस जमाने में यहाँ पर अक्सर कॉम्पिटिशंस होते थे, लुक लाइक डायना। तो उसमें वो नंबर 1 आई थी, जॉर्ज टाउन में किसी जगह पे मुकाबला हुआ था। और मेरे ख्याल ऑडियंस जो है वो जब तस्वीर देखेंगे तो वो भी एग्री करेंगे। और पहली दफा उसने जिंदगी में कभी भी एक्टिंग नहीं की थी। और मेरे कहने पे उसने इतना बड़ा रोल और इतने बड़े एक्टर के साथ कितना अच्छा निभाया। ये आप अगर आपने देखी हो फिल्म, तो अभी हम आपको थोड़ी सी झलकी भी दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों, अजीज रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और अपनी आरा से हमें जरूर आगाह। ये आरा क्या, ये आलम आरा या क्या? नहीं, आरा नहीं, मतलब उनकी जो सजेशन। अच्छा, तुम्हारा मतलब तुम्हारी उर्दू ना खराब होती। नहीं, मेरी इंग्लिश भी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मेरी पंजाबी भी बहुत खराब है, मेरी लैंग्वेज के मामले में बहुत पुअर हूँ। तो फिर तुम क्या बोलते हो? मैं बस आम जिंदगी में जो रोजमर्रा की बोलचाल है। अच्छा, चलो ठीक है। तो अपने कमेंट्स प्लीज जरूर दीजिए। और फिर अगले प्रोग्राम के लिए हम दोनों फिर हाजिर होंगे। ठीक है, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।